सालों तक अपनी बेटी को बेसमेंट में बंद करके रखा और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किए। ये पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत में हम लोग सारा नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो अपनी माँ बाप और बड़ी बहन के साथ में रहती है। वो एक पार्टी में जाना चाहती है, लेकिन उसके फादर उसे परमिशन नहीं देते। इस बात से वो गुस्सा होकर अपने कमरे में जाती है। रात में उसका बॉयफ्रेंड क्रिस्टोफर उससे मिलने के लिए आता है। वो अपनी फैमिली से छुपकर क्रिस्टोफर के साथ में उस पार्टी में जाती है। रात भर एंजॉय करने के बाद में जब सारा सुबह में अपने घर में आती है, सारा की मॉम और उसकी बड़ी सिस्टर उसके पास में आती है। ये तीनों लोग बातें करते हैं। सारा कहती है वो 3 महीने के बाद में 18 साल की होने वाली है और जब वो 18 साल की हो जाएगी तब वो अपने दोस्त के पास में चली जाएगी। सारा के फादर भी उसकी इन बातों को सुनते हैं। अब लगभग उस बात को 3 महीने हो चुके हैं। एक दिन जब सारा और उसके फादर घर में अकेले थे, तभी फादर कहते हैं मुझे तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि मुझे नीचे बेसमेंट में कुछ सामान रखना है। सारा सामान को पकड़ने में अपने पिता की हेल्प करती है। जब ये लोग बेसमेंट में पहुंचते हैं, यहाँ पर सारा के पिता एक सीक्रेट दरवाजे को खोलते हैं। इस कमरे को देखकर सारा बहुत हैरान थी क्योंकि फादर के अलावा फैमिली में से किसी को भी इस कमरे के बारे में जानकारी नहीं थी। अब ये दोनों इस कमरे के अंदर आते हैं। तभी सारा के पिता मौका देखकर इस सीक्रेट रूम का दरवाजा बंद कर देते हैं। सारा अब अंदर फंस चुकी है। वो इस रूम से बाहर आने के लिए बहुत चीखती है और चिल्लाती है, लेकिन उसके पिता को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो आराम से ऊपर आ जाते हैं। इस दरवाजे को खोलने का एक पासवर्ड है। जब सारा अपने आप को आजाद करने के लिए उल्टे सीधे नंबर्स को दबाती है, तब यहाँ की लाइट्स चली जाती हैं। इसके बाद वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू करती है। उसकी आवाज ऊपर उसके पिता तक आने लगती है। इस कमरे में वेंटिलेशन के लिए जगह छोड़ी गई थी, वहीं से सारा की आवाज ऊपर तक आ रही थी। इसके बाद फादर उस वेंटिलेशन को भी बंद कर देते हैं ताकि सारा की आवाज हमेशा के लिए दब जाए। अब सारा उस बॉक्स को चेक करती है जिसे वो अपने पिता के साथ में उठाकर यहाँ लेकर आई थी। वो देखते हैं उस बॉक्स के अंदर उसका पूरा सामान है। इधर ऊपर हम लोग सारा की बड़ी बहन और उसकी मॉम को देखते हैं। जब सारा काफी देर तक वापस नहीं आती, तब ये लोग घबराने लगते हैं। अब कई दिन बीत चुके हैं, सारा का अब तक कोई पता नहीं है। इसलिए मॉम पुलिस को बुलाती है, लेकिन पुलिस वाला कहता है इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। हो सकता है आपकी बेटी खुद से कहीं चली गई हो, इसलिए हमें कुछ दिन और इंतजार करना चाहिए। इधर सारा के पिता बेसमेंट में जाती हैं। सारा जान जाती है उसके पिता अंदर आने वाली है। जैसे ही वो अंदर आते हैं, सारा उन पर हमला कर देती है। वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता ने बाहर का दरवाजा लॉक कर रखा था। उसके पिता को सारा की इस हरकत से बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद वो सारा को दोबारा उस कमरे में लेकर जाती हैं और उसके साथ जबरदस्ती करती हैं, यानी कि उसके साथ घिनौना कृत्य करती हैं। सारा को इससे बहुत दुख होता है। उसे जरा भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पिता आखिर उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। सारा को अब बेसमेंट में 21 दिन हो चुके हैं और आज ही उसका जन्मदिन है। उसके पिता उसके लिए केक लाती हैं। वो यहाँ पर सारा को जैसा जैसा कहती हैं, सारा वैसा ही करती जाती है क्योंकि उसके पिता ने सारा से ये कहा था अगर वो उनकी सारी बातों को मानेगी तब उसे इस जगह से आजाद दिया जाएगा। यहाँ पर उसके पिता एक बार फिर से उसके साथ में जबरदस्ती करते हैं। इधर सारा की बड़ी बहन और उसकी मॉम बहुत परेशान है, लेकिन पिता इन लोगों से कहते हैं सारा ने खुद ही तो कहा था कि वो 18 साल होने के बाद में अपने फ्रेंड के साथ में जाएगी। सारा की मॉम को ये मालूम था कि उसकी बेटी उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। कुछ दिनों के बाद में सारा के डैड उसके लिए एक घड़ी और टीवी लेकर आते हैं क्योंकि सारा ने ही उन्हें ये सब लाने को कहा था। सारा के पास में एक फूड कैन होता है जिसके ढक्कन से वो एक हथियार बनाती है ताकि वो इस हथियार का यूज करके अपने पिता पर हमला कर सके। उसके पिता जब दरवाजे के दूसरी तरफ होते हैं, तब सारा उन्हें अपने पास आने के लिए कहती है। इस पर उसके पिता को यह शक हो जाता है कि सारा कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाली है। जैसे ही वो सारा के पास में आते हैं, सारा उन पर हमला करती है, लेकिन यह आदमी पहले ही जान चुका था, इसलिए वो हमले से बच जाता है। इसके बाद वो सारा को यहाँ पर बहुत मारता है। इधर हम लोग क्रिस्टोफर को देखते हैं जो कि सारा को ढूंढते हुए उसके घर पर आया है। सारा के पिता की मुलाकात क्रिस्टोफर से होती है। क्रिस्टोफर उनसे पूछता है सारा कहाँ है। वो साफ साफ कह देते हैं कि मुझे उसके बारे में मालूम नहीं है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है। अब सारा को इस बेसमेंट में पूरे 1 साल हो चुके हैं। अब वो प्रेग्नेंट भी हो चुकी है। वो बहुत ही जल्द एक लड़की को जन्म देती है। सारा शुरू से इस बेसमेंट से निकलना चाहती थी, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी, लेकिन अभी तक उसे कोई रास्ता नहीं मिला। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और अब बेसमेंट में सारा को पूरे 4 साल हो चुके हैं। एक बार फिर से वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। इस बार वो एक लड़की को जन्म देती है। अब सारा के साथ साथ इस बेसमेंट में उसके 2 बच्चे भी हैं। वहीं इधर हम लोग क्रिस्टोफर को देखते हैं जो कि इतने साल बीतने के बाद भी आज तक सारा की तलाश कर रहा है। वो एक बार जब सारा के घर में आता है, तब वो सारा की बड़ी बहन से मिलता है। वो उससे सारा के बारे में पूछता है। सारा की बड़ी बहन कहती है सारा पिछले कई सालों से लापता है। क्रिस्टोफर कहता है जब पिछली बार मैं यहाँ आया था, तब तुम्हारे पिता ने मुझसे कहा कि सारा किसी लड़के के साथ में भाग गई है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड तो मैं था। क्रिस्टोफर की इन बातों से सारा की बड़ी बहन को अपने पिता पर शक होता है। वो कहती है शायद मेरे पिता ने ही उसे कहीं छुपा दिया है, इसलिए वो सारा को ढूंढने में हमारी कोई भी मदद नहीं करती।
अब सारा की मॉम अपनी बेटी को ढूंढने के लिए अपना सारा जोर लगाती है। वो सारा को ढूंढने के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करती है, लेकिन ये घटिया आदमी सारा की मॉम को ऐसा करने नहीं देता। इस बात को लेकर सारा की मॉम और उसके पिता के बीच में लड़ाई होती है। मॉम गुस्सा होकर यहाँ से जाती है। सारा के डैड उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाते हैं। तभी सारा की सिस्टर ये दिखती है। डैड की जेब से कुछ चाबियां गिरी हैं और ये चाबियां उसी दरवाजे की है जिसके पीछे सारा कैद है। सारा की बड़ी बहन चाबियों को उठाकर नीचे बेसमेंट में जाती है। यहाँ बहुत सारा सामान था। सारा की बड़ी बहन अभी ये सब देख ही रही थी, तभी डैड यहाँ आ जाते हैं। वो डांटकर अपनी बेटी को यहाँ से भगाता है। इधर हम लोग सारा को देखते हैं। वो तीसरी बार भी प्रेग्नेंट हो चुकी है। एक बार फिर से वो एक लड़के को जन्म देती है। अपने बेटे को जन्म देने के बाद में वो अपने पिता से ये कहती है कि वो नहीं चाहती कि उसका बेटा इस अंधेरे में बड़ा हो। वो कहती है, तुम इस बच्चे को मॉम को दे देना, मॉम इस बच्चे को पाल लेगी। वो सारा के कहने के मुताबिक उस बच्चे को बाहर ले जाकर अपने घर के दरवाजे के बाहर रख देता है। असल में उसने सारा से एक नोट लिखवाया होता है, जिस पर सारा ये कहती है, ये मेरा बच्चा है, मेरे पास पैसों की कमी है, इसलिए मैं इस बच्चे को नहीं पाल सकती। मॉम, इसलिए आप इस बच्चे को अपना लो। सारा की मॉम जब इस नोट को देखती है तब वो इस बच्चे को अपने पास रख लेती है, लेकिन बच्चे के नीचे एक और नोट होता है जो कि सारा ने अपने मॉम के लिए लिखा था। डैड ने मुझे किडनैप करके नीचे बेसमेंट में बंद करके रखा है। सारा की किस्मत बहुत खराब थी, इसलिए इस नोट को उसकी मॉम ने नहीं बल्कि उसके डैड ने देख लिया। इस नोट को देखकर उसके पिता को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद वो जल्दी से बेसमेंट में जाता है और वो अपनी बेटी के साथ में एक बार फिर से घिनौना कृत्य करता है। इसी तरह वक्त बीतता जाता है। आज सारा को इस बेसमेंट में पूरे 14 साल हो चुके हैं। उसके बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। उसकी बेटी भी बड़ी हो चुकी है। सारा का दुष्ट पिता, जो कि एक हैवान से भी बदतर आदमी है, वो अब सारा की बेटी पर भी गंदी निगाह डालता है। सारा को इस बात की भनक लग जाती है। अब वो किसी भी हालत में इस बेसमेंट से निकलना चाहती है। एक बार जब सारा अपने दोनों बच्चों के साथ में बैठी हुई थी, तभी ऊपर से पानी टपकता है। उसे टपकते हुए पानी को देखकर बाहर जाने की उम्मीद की किरण दिखाई देती है। वो जल्दी ही उस जगह को तोड़ना शुरू करती है। कुछ ही देर के बाद में उस जगह पर एक छेद बन जाती है। जब रात होती है तब वो उस छेद से लाइट चमकाना शुरू करती है। बाहर से एक आदमी देखता है पड़ोसी के बेसमेंट से लाइट बाहर आ रही है। वो इस बात को बताने के लिए घर का दरवाजा नॉक करता है। एक बार फिर से उसके पिता सामने आते हैं। वो आदमी सारा के पिता को सब कुछ बताता है। दुष्ट पिता को ये जानकर सारा पर बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद वो सारा के पास में जाकर उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है। असल में सारा एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो चुकी थी और पिटाई की वजह से उसका मिसकैरेज हो जाता है। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं। जब बच्चे सारा से इस बारे में पूछते हैं, वो लोग पूछते हैं, वो आदमी तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव क्यों करता है? तब सारा उन्हें सारी सच्चाई बताती है। वो कहती है, जिस आदमी ने मुझे यहां पर कैद किया है वो मेरा पिता है और तुम लोग भी उसी के बच्चे हो। वो आदमी नहीं, राक्षस है और मैं हर हाल में तुम लोगों को उससे बचाना चाहती हूं। इन सारी बातों को सुनकर बच्चे बहुत डर जाते हैं। जब इस आदमी को यह मालूम चलता है सारी सच्चाई बता दी है, तब उसे सारा पर बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में वो एक बार फिर से सारा को बहुत मारता है। सारा की हालत बहुत खराब हो चुकी है। साथ ही साथ वो हमेशा अपने बॉयफ्रेंड क्रिस्टोफर को याद करती है। लेकिन अभी सारा की सबसे बड़ी दिक्कत थी उसकी बेटी, जिसे अस्थमा की बीमारी है। इसलिए वो हर हाल में अपनी बेटी को यहां से बाहर निकालना चाहती है। वहीं इधर सारा के पिता की जॉब चली जाती है और धीरे धीरे उनके पैसे खत्म होने लगते हैं। उनके ऊपर काफी लोन था, इसलिए अब उन्हें इस घर को खाली करना होगा। और अगर ऐसा हुआ तब इस आदमी की सारी काली सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी। इसलिए दुष्ट आदमी ये तय करता है कि वो सारा और उसके बच्चों को मार देगा। वो अपनी गाड़ी को एग्जॉस्ट फैन के पास में लेकर जाता है और उसका धुआं बेसमेंट में छोड़ना शुरू करता है, ताकि दम घुटने की वजह से सभी के सभी लोग मारे जाएं। लेकिन सारा का सबसे छोटा बेटा, जो कि इसी घर में रहता है, वो गाड़ी के पास में आता है। इसलिए सारा के पिता को अभी अपना प्लान कैंसिल करना पड़ता है। इसी तरह वक्त बीतते हुए सारा को बेसमेंट में 20 साल हो चुके हैं। एक दिन अचानक सारा की बेटी को अस्थमा का अटैक आता है। उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। सारा इस आदमी से कहती है, मुझे अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर जाना है। लेकिन सारा के पिता उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे। जब सारा की बेटी की तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है, तब ये आदमी बच्ची को हॉस्पिटल ले जाने को तैयार हो जाता है। वो कहता है, तुम दोनों मेरे साथ हॉस्पिटल जाओगी, लेकिन तुम्हारा बेटा यहीं रहेगा। अब सारा पहली बार 20 साल के बाद में इस बेसमेंट से बाहर आती है। उसने 20 सालों के बाद में अपने घर को देखा है। वो जल्दी से अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल जाती है। यहां पर उसके सामने एक डॉक्टर आती है। वो सारा से कहती है, तुम्हें इस फॉर्म को फिल करना होगा। सारा जानबूझकर इस फॉर्म के ऊपर पानी गिरा देती है। जब सारा का पिता दूसरा फॉर्म लेने के लिए जाता है, तब सारा जल्दी से डॉक्टर तक जाती है और उसके गले से लग जाती है। वो कहती है, मुझे बचा लो। ठीक उसी वक्त सारा का पिता भी आ जाता है। वहां पर एक पुलिस वाला भी होता है। इससे पहले कि ये आदमी यहां से भाग पाता, पुलिस वाला सारा के पिता को रोकता है। जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है, तब ये आदमी ना चाहते हुए भी अपनी सारी सच्चाई पुलिस वालों को बताता है। इसके बाद सारा के बेटे को भी बेसमेंट से निकाल लिया जाता है।
इन सभी लोगों ने यहाँ पर पूरे 24 साल गुजारे हैं। 24 साल के बाद में जब मॉम और सारा की बड़ी बहन जब सारा को देखती हैं, तब वो बहुत शॉक हो जाते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनकी बेटी को क्या कुछ झेलना पड़ा, और मॉम की बेटी के साथ में जुल्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी का पति था। यहीं पर हम लोग क्रिस्टोफर को देखते हैं, जो कि अभी तक अनमैरिड है। उसने अब तक शादी नहीं की। वो कई सालों के बाद में सारा से मिलता है। ये दोनों साथ में समय गुजारते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। बाकी यहीं तक था। ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।